सभी हमारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि मैं आपको डिप्लोमा के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और साथ ही साथ हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इन तीनों स्ट्रीम को मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जो कि है मैथमेटिक्स 1, 2 और 3। उसके बाद में इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको डिग्री लेवल में हम नेटवर्क एनालिसिस भी बोलते हैं। उसके बाद में कंट्रोल सिस्टम और उसके बाद में हमारा मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज़ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए, ये जो 4 सब्जेक्ट है ये मैं आपको पढ़ाता हूँ। और अगर आप बोलेंगे कि आपकी कोई अदर सब्जेक्ट की भी रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हम फैकल्टी अरेंज कर सकते हैं। सो जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, इसके लिए हम आपके लिए फैकल्टी अरेंज कर सकते हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर आपकी कमांड किस पे है, तो मैं बोलूँगा कि मेरी कमांड कंट्रोल सिस्टम पे है, मेरी कमांड हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे है और साथ ही साथ मैथमेटिक्स 1, 2 एंड 3 पे है। तो ये चारों भी सब्जेक्ट मैं आपको काफ़ी अटेंशन के साथ पढ़ाऊँगा। और ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपने आपका 100% दिया तो मैं मेरा 100% डालने के बाद में जो रिज़ल्ट निकलेगा वो रिज़ल्ट काफ़ी हद तक आपको बूस्ट करने के लिए सफिशेंट रहेगा। हाँ, इतना ज़रूरी है कि आपको मैं जब हमारे पूना सेंटर के ऑफलाइन बैच में अगर पढ़ाऊँगा तो उसके बाद में आपको घर पे जाके भी उसको रिवाइज करना है। साथ ही साथ जितना भी हमारा न्यूमेरिकल्स या फिर प्रॉब्लम क्लास में होते हैं उसके बाद में भी आपको उसको सॉल्व करना है, सो दैट कि जितना भी कैसा रहता है, जब तक कि आप खुद उस टॉपिक के ऊपर 4-5 प्रॉब्लम करके नहीं देखते हैं, तब तक कि आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा जो कि आप 4 या 5 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के बाद में जो आपको प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस मिलेगा वो प्रीवियस स्टेप में नहीं मिल सकता है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए घर पे, जो कि मैं आपको खुद दूंगा। सो और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहूँगा, दैट इज़ द फिजिक्स फॉर 11th-12th। तो जो बच्चे 11th-12th में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं वो मुझसे फिजिक्स पढ़े। एंड 11th-12th में कोई भी बच्चा, जैसे कि वोकेशनल हो गया या फिर जनरल साइंस हो गया, तो वो बच्चा मुझसे फिजिक्स पढ़ सकता है फॉर द 11th-12th जनरल साइंस एज वेल एज द वोकेशनल साइंस। अभी मैं आपको बता दूं कि MSBT के जितने भी स्टूडेंट हैं इन द सिटी ऑफ पुणे एज वेल एज अमरावती, ये 2 जगह पे हम हमारी कोचिंग शुरू कर रहे हैं। अमरावती में मैं बाय प्लेन आऊँगा, बाय प्लेन इन द सेंस नागपुर तक मैं प्लेन से आऊँगा। उसके बाद में 3 घंटे का ट्रैवल रहता है। तो ये मान के चलिए, ये जो जर्नी रहेगी ये काफ़ी कॉस्टली जर्नी रहेगी, बट आई जस्ट वांट टू अवेलेबल इन बोथ सिटी, पुणे एज वेल एज द अमरावती। सो दैट्स वाई इसकी जो फीस रहेंगी अमरावती की वो थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, बिकॉज आई नीड टू स्पेंड माई मनी ऑन द प्लेन टिकट। सो दैट्स वाई you need to pay a little bit more compare than the Pune city. So आपको उतना बेयर करना है for the subject of polytechnic, including mathematics 1, 2, 3, then after electric circuit called as the network analysis, or you can say here electric ECN, electric circuit network. So these are the 3 names basically
कोई ईसीएन बोलता है, कोई नेट इलेक्ट्रिक सर्किट बोलता है, कोई नेटवर्क एनालिसिस बोलता है. सो दीज आर द नेम्स, डिफरेंट नेम, बट कॉमन थिंग इज दैट कि आपको केवीएल केसीएल पढ़ना है, आपको ओम्स लॉ अप्लाई करना है, आपको स्टार डेल्टा का कन्वर्शन करना है, डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा, और आपको डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड फार्मूलाज. सो दीज आर द सिनेरियो. सो मैं सभी मेरे स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जल्द से जल्द हमारी ऑफलाइन बैच ज्वाइन कीजिए. राइट नाउ पूना के अंदर मैं करवे नगर में हूँ, और करवे नगर के नियर बाई हम हॉल सर्च कर रहे हैं फॉर आवर कोचिंग. And I request to all student, those who are pursuing their diploma at MSBT institute, MSBT recognized institute or autonomous institute, both. So both student can be enrolled for my batch at our Pune branch, as well as the Amravati branch also, because at instant we are not starting the Nagpur and Bombay branch, just we are starting the Pune and Amravati branch. और वो भी मुझे अमरावती में बाय प्लेन आना है, मीन्स मैं पुणे टू नागपुर बाय प्लेन आऊँगा, और उसके बाद में 3 आवर्स की जर्नी करके अमरावती रीच करूँगा. उसके बाद में आपको मेरी बैच मिल पाएंगी. सो दीज आर द ट्रिकी, वेरी मच आई कैन से हियर, वेरी मच complicated journey, but still I need to do this compromise for you. So okay, all right, we are going to stop here. And मैं था आपका दोस्त नितिन वामन राव मनोहर, and you are watching Nitin Manohar Academy, Pune. Okay, all right. Thanks for listening. Please spread this video in your friends, so that कि उनको भी इसका एडवांटेज हो पाए. Thanks a lot.